दिल्ली के पीरागढ़ी में एक कार के अंदर मिले 3 शवों के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है। इन 3 लाशों के पीछे तंत्र साधना का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक तंत्र साधना करने वाले बाबा को हिरासत में लिया है। पुलिस के जांच के मुताबिक तीनों के पास से शराब की बोतलें और इस्तेमाल किए हुए ग्लास मिले हैं। इसके साथ ही कार में एक चौथे शख्स की मौजूदगी का भी दावा किया जा रहा है। पुलिस को सीसीटीवी में चौथे शख्स की मौजूदगी का पता चला है। वहीं जांच के समय ये जानकारी सामने आई है कि मृतक लक्ष्मी और शिव नरेश के मुंह से उल्टी भी मिली। पुलिस के मुताबिक मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी रविवार सुबह करीब 10:30 बजे पीरागढ़ी में दिखे थे और इसके बाद ये तीनों रिंग रोड से होते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गए, जहां इनकी मुलाकात उसी बाबा से हुई। पुलिस विस्तार जांच, सीसीटीवी फुटेज और बाबा से पूछताछ पर फोकस कर रही है ताकि तीनों मौत का असली सच सामने आ सके। आपको दिल्ली की पीरागढ़ी में कार के अंदर मिले तीनों शवों का ब्लैक मैजिक कनेक्शन बताते हैं। तीनों मृतकों का एक तांत्रिक से कनेक्शन निकला। तांत्रिक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ यहां पर करेगी और आपको बताएं कि तीनों मृतक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तांत्रिक से मिले थे। ये जानकारी भी सामने आई है। तो यहां पर तांत्रिक के द्वारा क्या बातें बताई जाती है, उसके बाद ये मौतों की गुत्थी सुलझेगी। घटना वाले दिन तांत्रिक से मिले थे तीनों मृतक, ये अहम जानकारी सामने आई है। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर तंत्र साधना का मामला भी सामने आया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तांत्रिक से मिले थे तीनों मृतक और पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में मिले थे 3 शव और इसमें चौथे शख्स की मौजूदगी का भी पता चला है। रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी की लाश मिली थी और आपको बताएं कि शवों के पास से 3 शराब की बोतलें भी मिली थी। शिव नरेश और लक्ष्मी के शवों पर उल्टी के निशान भी है। तो देखिए ये काफी अहम हो जाता है जो यहाँ पर जानकारियां सामने आई है और एक तांत्रिक से इनका कनेक्शन सामने आया है। ऐसे में अब इस एंगल से भी जांच हो रही है। तो दिल्ली में पीरागढ़ी कांड का तांत्रिक कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं और पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर रविवार को जिन 3 लोगों के शव संदिग्ध हालत में बरामद हुए थे उनकी पहचान 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिव नरेश, 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। रणधीर और शिव नरेश प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हुए थे जबकि लक्ष्मी होम केयर के काम से जुड़ी हुई थी। कार में रणधीर ड्राइविंग सीट पर थे जबकि शिव नरेश और लक्ष्मी देवी पीछे की सीट पर बैठे मिले। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने भी जिस जगह कार मिली वहां पहुंचकर जांच की। जांच के समय तीनों शवों के पास शराब की बोतलें और गिलास मिले। लक्ष्मी और शिव नरेश के मुंह से उल्टी भी मिली। पोस्टमार्टम में किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है। इस बीच रणधीर और शिव नरेश का पोस्टमार्टम हो चुका है जबकि लक्ष्मी का पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। तीनों का विस्तार संरक्षित किया गया है ताकि शरीर में किसी केमिकल या जहर के होने की जांच की जा सके। फिलहाल पुलिस तांत्रिक बाबा से पूछताछ में जुटी है और तांत्रिक बाबा से जो ये पूछताछ हो रही है इसमें रहस्य से पर्दा उठेगा। हिरासत में बाबा, 3 शवों का तांत्रिक कनेक्शन, काला जादू निकल गया 3 जाने, गहरा गया पीरागढ़ी कांड का रहस्य। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके से कार में मिली 3 लाशों का कनेक्शन तंत्र मंत्र से जुड़ता नजर आया। पुलिस को शक है कि पीरागढ़ी कांड के पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है क्योंकि पहले पुलिस को लगा था कि गाड़ी में केवल 3 लोग थे, लेकिन सीसीटीवी खंगाले जाने पर गाड़ी में एक चौथे शख्स की मौजूदगी का पता चला जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक शख्स नजर आया है जो साधु या फिर तंत्र साधना से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसे यहाँ पर कयास लग रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा जो एंगल है ये तांत्रिक की तरफ जाने लगा है क्योंकि पुलिस का कहना है, हालांकि पुलिस खुलकर ये बता नहीं रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक शख्स है जो जिससे वो पूछताछ कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी साथ थे। तीनों रविवार सुबह 10:30 बजे पीरागढ़ी इलाके में मिले थे। इसके बाद वो पीरागढ़ी से निकलकर रिंग रोड होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली की ओर चले गए और इसी इलाके में तीनों की तांत्रिक बताए जा रहे शख्स से मुलाकात हुई थी। पुलिस को शक है जिस समय रणधीर, शिव नरेश, लक्ष्मी की मौत हुई वो तांत्रिक कार के अंदर मौजूद था। ये कि एक तांत्रिक या फिर साधु जैसा एक शख्स जो इस पूरे केस में एक नई कड़ी बनकर आया है, उसको लेकर पुलिस यहाँ पर सजग होकर जांच कर रही है क्योंकि शुरुआत से ही परिवार ये आरोप लगा रहा था कि उनके परिवार के सदस्य सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते हैं। यानी दिल्ली के पीरागढ़ी कांड के पीछे काला जादू हो सकता है क्योंकि तीनों मृतकों के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी ने आत्महत्या की।
गाड़ी के अंदर की जांच और मौके से मिले सबूतों ने भी चीख चीख कर कहा कि दाल में कुछ काला है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने अभी जो शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि शायद सुसाइड की गई है, आत्महत्या की है। सुसाइड करने का तो बिल्कुल ही चांस नहीं है उनका। नहीं है कोई चांस, किसी पे कोई 1% भी चांस। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? अब सत्य किस पर बताएं जी। पुलिस के मुताबिक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। रणधीर और शिव नरेश दोनों प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे और लक्ष्मी होम केयर यानी बुजुर्गों को मेडिकल सर्विस देने का काम करती थी। यही नहीं, पुलिस का कहना है कि लक्ष्मी ने 2 शादियां की थी। उसका एक पति बिहार में रहता है और एक के साथ वो दिल्ली में रहती थी। तीनों के शव के पास से 3 शराब की बोतलें और 3 इस्तेमाल किए हुए डिस्पोजल ग्लास मिले थे और राम नरेश और लक्ष्मी के मुंह से उल्टी निकली हुई थी। यानी कार के अंदर की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके आधार पर सीसीटीवी खंगाले गए और फिर एक तांत्रिक को हिरासत में लिया गया, जिससे पुलिस ने सवाल पूछे और ये पता लगाने में जुट गई कि क्या सच में दिल्ली के पीरागढ़ी कांड का काले जादू से कनेक्शन था और किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसकर रणधीर, राम नरेश और लक्ष्मी की मौत हो गई थी।